राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी हमारे चैनल पर पद्म पुराण की कथा सुन रहे हैं। यह हम आपको अध्याय रूप में सुना रहे हैं। तो ये अध्याय उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। पुलस्त जी कहते हैं, अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्व वाहिनी हुई वह प्रसंग बतलाता हूँ, सुनो। पहले की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवताओं की ओर से भगवान श्री विष्णु ने सरस्वती से कहा, देवी तुम पश्चिम समुद्र के तट पर जाओ और इस बड़वानल को ले जाकर समुद्र में डाल दो। ऐसा करने से समस्त देवताओं का भय दूर हो जाएगा। तुम माता की भांति देवताओं को अभय दान दो। सबको उत्पन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु की ओर से यह आदेश मिलने पर देवी सरस्वती ने कहा, भगवान मैं स्वाधीन नहीं हूँ, आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए। पिताजी की आज्ञा के बिना मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। सरस्वती का अभिप्राय जानकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखा गया है, अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो बड़वानल को ले जा सके। पुलस्त जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलवाया और उसे गोद में लेकर कहा, बेटी तुम मेरी और इन समस्त देवताओं की रक्षा करो। देवताओं के प्रभाव से तुम्हें इस कार्य के करने पर बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। इस बड़वानल को ले जाकर खारे पानी के समुद्र में डाल दो। पिता के वियोग के कारण बालिका के नेत्रों में आंसू छलछला आए। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, अच्छा जाती हूँ। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा उनके पिता ने भी कहा, भय ना करो। इससे वे भय छोड़कर प्रसन्न चित्त से जाने को तैयार हुई। उसकी यात्रा के समय शंख और नगाड़ों की ध्वनि तथा मंगल घोष होने लगा, जिसकी आवाज से सारा जगत गूंज उठा। सरस्वती अपने तेज से सर्वत्र प्रकाश फैलाती हुई चली। उस समय गंगा जी उसके पीछे हो ली। तब सरस्वती ने कहा, सखी तुम कहाँ आती हो, मैं फिर तुमसे मिलूंगी। सरस्वती के ऐसा कहने पर गंगा ने मधुर वाणी में कहा, शुभे अब तो तुम जब पूर्व दिशा में आओगी तभी मुझे देख सकोगी। देवताओं सहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिए सुलभ हो सकेगा। यह सुनकर सरस्वती ने कहा, सखी तब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर शोक का परित्याग कर देना। गंगा बोली, सखी मैं उत्तराभिमुखी होने पर अधिक पवित्र मानी जाऊंगी और तुम पूर्वाभिमुखी होने पर। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती में जो मनुष्य श्राद्ध और दान करेंगे वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेंगे। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर वह सरस्वती नदी रूप में परिणत हो गई। देवताओं के देखते ही देखते एक पाकर के वृक्ष की जड़ से प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। संपूर्ण देवताओं ने उसकी वंदना की है। उसकी अनेकों शाखाएं सब और फैली हुई है। वह दूसरे ब्रह्मा जी की भांति शोभा पाता है। यद्यपि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है, तो भी वह डालियों पर बैठे हुए शुक आदि पक्षियों के कारण फूलों से लदा सा जान पड़ता है। सरस्वती ने उस पाकर के समीप स्थित होकर देवादिदेव विष्णु से कहा, भगवान मुझे बड़वाग्नि समर्पित कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उसके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु बोले, शुभे तुम्हें इस बड़वानल को पश्चिम समुद्र की ओर ले जाते समय जलने का कोई भय नहीं होगा। पुलस्त जी कहते हैं, तदंतर भगवान श्री विष्णु ने बड़वानल को सोने के घड़े में रखकर सरस्वती को सौंप दिया। उसने उस घड़े को अपने उदर में रखकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गति से चलती हुई वह महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था उन सबको जल से अपालवित करते हुई प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने भी उसका जल लेकर वहां के सब तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य सलीला सरस्वती मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए स्थित हो गई। जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं वे नार की जीवों की अधोगति का अनुभव नहीं करते।
जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं वे ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है वह उन सब का नरक से उद्धार कर देता है तथा स्वयं भी उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पुण्य सलीला सरस्वती को पाकर मनुष्य दूसरे किस तीर्थ की कामना करे, उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ है ही कौन। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाए। जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, ज्येष्ठ कुंड का जल तथा उस तीर्थ में मृत्यु, ये 3 बातें प्राप्त कर ली, उसने परम गति पा ली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मण को दान देता है वह अक्षय सुख का भागी होता है। कार्तिक और वैशाख के शुक्ल पक्ष में तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय स्नान करने योग्य कुरु जांगल देश में जितने क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वरों द्वारा बताए गए हैं उन सब में यह पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जो पुरुष कार्तिक की पूर्णिमा को मध्यम कुंड जो मध्यम पुष्कर है उसमें स्नान करके ब्राह्मणों को धन देता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ कुंड अनंत्य पुष्कर में एकाग्रता पूर्ण स्नान करके जो ब्राह्मण को उत्तम अगहनी का चावल दान करता है वह अग्निलोक में जाता है तथा 21 पीढ़ियों तक वहां रहकर श्रेष्ठ फल का उपभोग करता है। इसलिए पुरुष को उचित है कि वह पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थ को प्राप्ति के लिए वहां की यात्रा करने के लिए अपना विचार स्थिर करे। मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और शुभ वाणी से ये 6 सरस्वती के पर्याय बतलाए गए हैं। जो पुष्कर के वन में जहाँ प्राची सरस्वती हैं जाकर उसके जल का दर्शन भर कर लेते हैं उन्हें भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है तथा जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है वह तो ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य वहाँ विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे पितरों को दुखदायी नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुँचा देते हैं। जो सरस्वती में स्नान करके पितरों को कुश और तिल से युक्त जल दान करते हैं उनके पितृ हर्षित हो नाचने लगते हैं। यह पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह आदि तीर्थ है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह समस्त तीर्थों में विख्यात है। यह मानो धर्म और मोक्ष की क्रीड़ा स्थली है, निधि है। सरस्वती से युक्त होने के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ गई है। जो लोग पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का जल पीते हैं वे ब्रह्मा और महादेव जी के द्वारा प्रशंसित अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले मुनियों ने जहाँ जहाँ सरस्वती देवी का सेवन किया है उन सभी स्थानों में वे परम पवित्र रूप से स्थित हैं, किंतु पुष्कर में वे अन्य स्थलों की अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गई है। पुण्यमयी सरस्वती नदी संसार में सुलभ है, किंतु कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में तो वह बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अतः वहाँ इसका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतल के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ होने के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करों में यत्नपूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात पवित्र भाव से प्रतिदिन पितामह का दर्शन करे। ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को अनुलोम क्रम से अर्थात क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्कर में स्नान करना चाहिए तथा विलोम क्रम से अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार वह उक्त तीनों पुष्करों में से किसी एक में या सब में नित्य स्नान करता रहे। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर और 3 ही स्तोत्र हैं। वे सब के सब पुष्कर नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में करके सरस्वती में स्नान करता और ब्राह्मणों को एक उत्तम गौ का दान करता है वह शास्त्रीय आज्ञा के पालन से शुद्ध चित्त होकर अक्षय लोकों को पाता है। अधिक क्या कहें, जो रात्रि के समय भी स्नान करके वहां याचक को धन देता है वह अनंत सुख का भागी होता है। पुष्कर में तिलदान की मुनि लोग अधिक प्रशंसा करते हैं
तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां सदा ही स्नान करने का विधान है। भीष्म जी पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की बात बताई गई। अब वह पुनः अदृश्य होकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला जो फल और फूलों से सुशोभित था। सभी ऋतुओं के पुष्प उस वनस्थली की शोभा बढ़ा रहे थे। वह स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहां पहुंचकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती देवी पुनः प्रकट हुई। वहां वे नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। यह सुनकर सूत जी कहते हैं कि देवव्रत भीष्म ने पुलस्त जी से पूछा, ब्राह्मण, सरिताओं में श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है? मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ा, किस प्रकार और किस कारण से वह नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी के इस प्रकार पूछने पर पुलस्त जी ने सरस्वती का नाम नंदा क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। वे बोले, भीष्म, पहले की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए थे। एक दिन वे उस वन में मृगों का शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने पड़ती थी। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बींध डाला। आहत हिरणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देख वह बोली, ओ मूढ़, यह तूने क्या किया? तुम्हारा यह कर्म पाप पूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हिरणी को अपने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस कंटकाकीर्ण वन में तू व्याघ्र हो जा। मृगी का यह शाप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजान में मैंने तेरा वध किया है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूंगा? अपने इस शाप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के ऐसा कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गौ आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस शाप का अंत हो जाएगा। पुलस्त जी कहते हैं, मृगी के कथनानुसार राजा प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वह उस वन में काल के वशीभूत हुए मृगों, अन्य चौपायों तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा? अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म, महान पाप नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी की कही हुई बात सत्य हो सकती है? जब व्याघ्र को उस वन में रहते 100 वर्ष हो गए, तब एक दिन वहां गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहां घास और जल की विशेष सुविधा थी। वही गौओं का वहां आने का कारण हुआ। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए भी साधारण घर और स्थान की व्यवस्था की गई। गोचर भूमि तो वहां थी ही। सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गौओं के रंभाने की आवाज से गूंजने लगा। मतवाले गोप चारों ओर से उस गो समुदाय की रक्षा करते थे। गौओं के झुंड में एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला करती। एक दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और चढ़ते चढ़ते पूर्वोक्त व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे देखते ही खड़ी रह कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा और निकट आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है। व्याघ्र का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया। वह गदगद स्वर से पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। उस गौ को अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते देख व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं।
तू स्वयं मेरे पास आ पहुंची है। इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु आज ही नियत है, फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है? अच्छा यह तो बता, तू रोई किस लिए? व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याघ्र तुम्हें नमस्कार है, मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक न एक दिन होगी ही, फिर उसके लिए क्या चिंता। किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बियान का बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है, घास को तो वह सूंघता भी नहीं। इस समय वह गोष्ठ में बंधा है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा होगा। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे ना रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा? मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे हिताहित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश करूंगी। फिर अपनी सखियों की देखरेख में उसे सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छानुसार मुझे खा जाना। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, अरे अब तुझे पुत्र से क्या काम है? नंदा बोली, मृगेंद्र मैं पहले पहल बछड़ा ब्याई हूँ, अतः उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है। मुझे जाने दो। सखियों को, नन्हे बच्चे को रक्षा करने वाले ग्वालों और गोपियों को तथा विशेषतः अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर उन सब से विदा लेकर आ जाऊंगी। मैं शपथ पूर्वक यह बात कहती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौट कर न आऊँ तो मुझे भी वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। व्याधों, मलेच्छों और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो गौशाला में विघ्न डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो अयोग्य बैलों से भारी बोझ उठवाता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। जो कथा होते समय विघ्न डालता है और जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं पुनः लौट कर न आऊं, इन भयंकर पातकों के भय से मैं अवश्य आऊंगी। नंदा की ये शब्दें सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय तुम्हारे इन शब्दों से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास न करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, वे शुद्र मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दृष्टांतों से दूसरों को मोह में डाल देते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। तो आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं। आज का अध्याय उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय या ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।